गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं संस्कृत दिव्यम पाठ पुस्तक भाग 2 पांचवा पाठ पंचम पाठ है पर्यावरण महोत्सव लूट लतार में। चलिए आइए आज हम इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं और इसकी स्टोरी को जानते हैं। यह स्टोरी में क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टोरी जो है ये दो बच्चों के बीच की कहानी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। ये हर्षा और तनिता दो बच्चियाँ हैं जो विद्यालय की ओर जाती हैं। तो लिखा हुआ है हर्षा तनिता च विद्यालयम गच्छता, यानी हर्षा और तनिता विद्यालय जाते हैं। अब हर्षा क्या बोलती है, हर्षा बोलती है तनिके किम त्वम वैस्मर यत अध विद्यालये पर्यावरण महोत्सव अस्ति पुत्र अस्ति तव पादप। कहने का मतलब कहती है, हे तनिता क्या तुम भूल रही, आज विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है, तुम्हारा पौधा कहाँ है। अब तनिता बोलती है, क्या बोलती है तनिता, कहती है ओह अहम तुम व्यस्मरणम किम अहम पादपम आनयानी। ओह मैं तो भूल रही, क्या मैं पौधा लेके आ जाऊं। अब हर्षा क्या बोलती है, हर्षा बोलती है रच्छ शीघ्रम आने, यानी जाओ जल्दी जाओ। अब कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति, सभी कक्षा में सभी छात्राएं क्या थी, सभी छात्राएं बैठी हुई थी। अध्यापिका प्रविशति, अध्यापिका ने प्रवेश किया, टीचर जो थे वो क्लास में इंटर हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग, सर्वे छात्रा सभी छात्राओं ने क्या कहा, प्रणाम प्रणाम आचार्य। प्रणाम जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग क्लास में मैम आती है तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीचर। उसी तरह इन सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अब अध्यापिका बोलती हैं सदा सुखिना भवत प्रसन्ना भवत चिरजीवित किम यूयम पादपान आनियत। अध्यापिका क्या बोलती हैं, सदा सुखिना भवत यानी सदा सुखी हो, प्रसन्ना भवत प्रसन्न हो, चिरम जीवत किम यूयम पादपान आनियत यानी लंबी उम्र वाले हो, क्या तुम सब पौधे लाए। सर्वे छात्रा आम वयम आम्रम त्वम अशोकम त्वम जम्बुम त्वम वटम निम्बम आदिन 5-10 पादपान आनयान। हाँ हम सभी ने आम अशोक जामुन बरगद नीम आदि 15 पौधे लाए हैं। अध्यापिका बोलती है शोभनम यानी बहुत अच्छा, ठीक है। सर्वे छात्रा उपविशन्तु अधुना किम अहम एतम प्रश्नम पृच्छामि। अब अध्यापिका बोलती है ठीक है, अच्छा है, अब सभी छात्र बैठ जाएं। अब मैं क्या एक प्रश्न पूछूं, अब मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछूं। संगीता बोलती है पृच्छतु भवती, हाँ मैम पूछिए, आप पूछिए। अध्यापिका बोलती है जीतिके त्वम वद विश्व पर्यावरण दिवस तदा मान्यते। हे जीतिका तुम बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जीतिका बोलती है आचार्य जून मासस्य पंचमायाम तिथौ विश्व पर्यावरण दिवस मान्यते। हे आचार्य जून महीने की 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अब जीतिका बोलती है, क्या बोलती है जीतिका, जीतिका बोलती है आचार्य जून मासस्य पंचमयाम तिथो विश्व पर्यावरण दिवसे मान्यते, यानी गीता भी हमने जैसे बताया कि ये बोलती है
निकिता की जून महीने में की 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अध्यापिका क्या बोलती है? शोभनम। अच्छा, ठीक है। अधुना यूयं बहिरक्षत मुख्य द्वारे रंगोलिका पूर्या। अब अध्यापिका कहती है ठीक है, अब तुम सब आज बाहर जाओ और मुख्य द्वार पर रंगोली पूरी करो। कर्ण किम अहम वृक्षेभ्य जलम आनयानि। क्या मैं वृक्षों के लिए पानी लाऊं? कर्ण बोलता है क्या मैं वृक्षों के लिए पानी लाऊं? अंकिता पुनाला चौ। अंकित और पुनाल भी क्या कहते हैं? कहते हैं आचार्य किम आवाम वृक्षेभ्य दर्तानी ठनाव। हे आचार्य, क्या हम दोनों वृक्ष के लिए गड्ढे खोदें? यानी वृक्ष को लगाने के लिए गड्ढे खोदें। अब अध्यापिका क्या बोलती है? अवश्यमेव ठंतम। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, तुम दोनों खोदो। एक छात्र क्या बोलता है? अब अध्यापिके मुख्यातिथि आरक्षत। हे अध्यापिका, मुख्य अतिथि जो है वो आ चुके हैं, यानी आ रहे हैं। हमारे विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। भवत्या अस्माकं विद्यालय हार्दिक स्वागतम। यानी हमारे विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्यापिका बोलती है छात्रा सज्जा भवन्तु। सभी छात्राएं तैयार हो जाएं। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम गायन्तु। सब मिलकर स्वागत गीत गाएं। अंकितः पुनाल च वादम वादयाताम। अंकित और पुनाल दोनों बाजा बजाएं और सबने गीत गाया। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, मुख्य अतिथि आकर क्या बोलते हैं? धन्यवादम यूयम मधुर गीतम अरायत। धन्यवाद, तुम सबने अच्छा गीत गाया। अध वयम अत्र पर्यावरण महोत्सवाय एकत्रिता भवामः। आज हम सब यहाँ पर पर्यावरण महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। अहम तव विद्यालये एतम वटवृक्षम आरोपयामि। मैं तुम्हारे इस बरगद का पेड़ लगाऊंगा। मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। मैं और तुम्हारे विद्यालय में एक बरगद का पेड़ लगाऊंगा। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षता भवत् अधिकाधिकान् पादपान् आरोपयत् वृक्षान् न कृन्तत् नदीषु अवतारादीनि न क्षिपत यूयम स्वस्थता भवत्। यानी कहता है, मैं फिर से यहाँ से पढ़ देता हूँ, आप लोग बच्चों समझ जाएंगे। धन्यवाद, तुम सबने बहुत अच्छा गीत गाया। आज हम सब यहाँ पर पर्यावरण महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं तुम्हारे विद्यालय में एक बरगद का पेड़ लगाऊंगा। तुम सभी पर्यावरण के रक्षक बनो और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। पौधों को लगाओ, वृक्षों को नहीं काटो, नदियों में कूड़ा करकट ना फेंको। यूयम स्वस्थम भवत, इस तरह तुम स्वस्थ रहो। ये ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों। जैसा कि मैं हमेशा शब्दकोश डिक्शनरी पे भी ध्यान देता हूँ, आप लोगों के लिए मैं डिक्शनरी पे भी बताता हूँ। पादपा मतलब होता है पौधा। वटा मतलब बरगद। दर्तानी गड्ढे। आरोप्यामी मैं स्वयं के बारे में लगाता हूँ। कृंतक तुम सब काटो। जम्बू मतलब जामुन होता है। मान्यते मतलब मनाया जाता है। ठंतम तुम दोनों। खोदो। अवतरह मतलब कूड़ा। अब हम लोग चलते हैं इससे प्रश्न उत्तर की ओर। जैसा कि पहला प्रश्न है, सर्वे लोट लकार विकल्पों में से लोट लकार के उचित रूप चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। विकल्पों में से रिक्त स्थान चुनकर पूरा करें। विकल्पों में से रिक्त स्थान को पूरा करें। चलिए, अब हम चलते हैं बच्चों
आप देखेंगे प्रश्न उत्तर। पहला हमारा प्रश्न है, सर्वे सुखिनः, सर्वे सुखिनः आंसर हमारा हो जाएगा भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। हमारा दूसरा प्रश्न है, राइके मजचे डैश रायताम, रायताम। हमारा तीसरा प्रश्न है, सैनिकः देशम रक्षतु। चौथा, आवाम पादपान आनियाव। पांचवा, वयम नियमान पालयाम। पहला नंबर प्रश्न हमारा हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह कहता है एक पद में उत्तर दें, एक पद में उत्तर दें। चलिए, अभी तक आपने नोट नहीं किया, नोट कर लें जल्दी जल्दी, और चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, जून मासस्य पंच मन्याम तिथो किम भवति। आंसर हमारा हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। हमारा दूसरा प्रश्न है, छात्रा प्रति पादपान आनियन। हमारा अगला आंसर होगा पंचदश। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, तर्ण वृक्षेभ्य किम आनियत। आंसर हमारा हो जाएगा जलम। हमारा चौथा आंसर प्रश्न है, छात्र किम अरायन। चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है आंसर हो जाएगा गीतम। हमारा पांचवा प्रश्न है, जना चारों प्रश्न हो जाए बच्चों। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वह है, जना नदीसु किम न छिपंतु। आंसर हमारा हो जाएगा अवतरा दीनी। अवतरा दीनी। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर हो जाए, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हमारा तीसरा प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तीसरा तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। हमारा जो वाक्य दिया है बच्चों, स गृहम रक्षताम,
सगृहं रचताम। हमारा आंसर हो जाएगा सगृहं रचन्तु। हमारा दूसरा है तन्ये पाठम पठाओ। हमारा आंसर हो जाएगा तन्ये पाठम पाठताम। हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों, युवाम लेखम लिखत। हमारा आंसर हो जाएगा युवाम लेखम लिखतम। हमारा चौथा प्रश्न है, तो वृथा एव तो वृथा एव वदतम। हमारा आंसर हो जाएगा तो वृथा एव वर्ताम। वदताम वदताम वदताम। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, आवाम दुग्धम दुग्धम पिबाम। आंसर हो जाएगा बच्चों आवाम दुग्धम पिबाओ। चलते हम चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा जो प्रश्न है बच्चों, चौथा है वह लकार लिखने का है। जो हमारा चौथा प्रश्न है वह कहता है, उदाहरण देकर लोट लकार के रूप पूरे कीजिए। उदाहरण देकर लोट लकार के रूप पूरे कीजिए। तो जैसे आपका पहला है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ बच्चों। ड्रम धातु रूप है, धातु पुरुष है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो मैं लिखते जाता हूँ, ड्रम हमारा धातु रूप हो गया। ये पुरुष जो हो गया वो हमारा मध्यमा पुरुष हो गया। मध्यमा पुरुष। एक वचन हो जाता है रच, रचताम, रचतत। 4 नंबर टलिया बच्चों में 5 नंबर रच, रचताम। रक्षत। दूसरा प्रश्न है हमारा दृश्य। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तीसरा जो है हमारा क्रि, उत्तम पुरुष तरवानी, तरवाव, तरवान। चौथा हमारा है स्मृति। प्रथम पुरुष स्मर्तु, स्मरताम, स्मरंतु। हमारा 5वां है रै। यह हमारा प्रथमा पुरुष रायतु, रायताम, रायंतु। चलिए बच्चे चौथा हो गया हमारा। अब हम चलते 5वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वां तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी खाली स्थान तो भरना है बच्चों। डैश
हमारा पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान भरे, तो यहाँ भरा जाएगा अहम शिक्षतो नमानि। अहम शिक्षतो नमानि। हमारा दूसरा है बालू उद्यानम रक्षताम। हमारा तीसरा प्रश्न हो गया युवाम चित्रम पश्यतम। चौथा हो गया सिंह उच्चे रजंतु। हमारा पांचवा होता है आवाम पुस्तकम पठाओ। हमारे यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। और अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करना तो भूले ही नहीं। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है वह कहता है संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए बोल रहा है हम सब उद्यान में बैठे। हम सब उद्यान में बैठे। हमारा आंसर हो जाएगा हम सब उद्यान में बैठे वयम उद्याने तिष्ठाम। वयम उद्याने तिष्ठाम। हमारा दूसरा जो है प्रश्न वह है वह कक्षा में प्रवेश करें। वह कक्षा में प्रवेश करें। आंसर हो जाएगा यूयम एकदा स कक्षायाम। वह कक्षा में प्रवेश करेगा। हो जाएगा बच्चों स कक्षायाम प्रविशन्ति प्रविशति। हमारा तीसरा प्रश्न है तुम दोनों लेख लिखो। तुम दोनों लेख लिखो। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वह है तुम दोनों लेख लिखो। नोट कर लेंगे। तुम दोनों लेख लिखो। इसका आंसर हो जाएगा युवाम लेखम आलिखिताम। हमारा चौथा प्रश्न है वे सब हंसे। वे सब हंसे। आंसर हो जाएगा ते हंसता। ते हंसता। हमारा पांचवा प्रश्न है छात्र पाठ याद करें। छात्र पाठ याद करें। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों छात्र पाठम स्मरस्त। स्मरिस्ता। यहाँ पे बच्चों हमारा ये पाठ भी पांचवा पाठ खत्म हो चुका है।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल। थैंक यू।